क्या आपको पता है पैरानॉर्मल एक्टिविटी नाम की ये मूवी सिर्फ 10 लाख रुपए में बनी थी। और हैरानी की बात तो ये है कि इस मूवी का जो प्रॉफिट हुआ था वो 1300 करोड़ रुपए था। और जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो ये कोई 3D मॉडल या फिर कोई कंप्यूटर जनरेटेड फ़ोटो नहीं है, बल्कि ये रियल इलाका है घरों का, मैक्सिको में। आज की वीडियो में आप ऐसे ही दिमाग हिला देने वाले फैक्ट्स को जानने वाले हो, इसलिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। फैक्ट नंबर 10, जब भी कहीं पर भूकंप आता है तो आपने उसके मैग्नीट्यूड के बारे में ज़रूर सुना होगा। मतलब भूकंप की तीव्रता, इंटेंसिटी कितनी है। आपने अखबारों और न्यूज़ में सुना होगा कि 5.4 तीव्रता का भूकंप आया, 4.3 का भूकंप आया। तो जो एवरेज इंटेंसिटी का भूकंप जो आता है उसकी तीव्रता 5.0 से 5.9 तक होती है। अब एवरेज तीव्रता के भूकंप का तो आपको आइडिया मिल गया होगा, 5.0 से 5.9। और अगर इससे भी कम हो तो वो भूकंप होता तो है लेकिन पता नहीं चलता है। तो आपके मन में ये सवाल ज़रूर आया होगा कि आज तक धरती के इतिहास में सबसे हाईएस्ट मैग्नीट्यूड वाला अर्थक्वेक कौन सा आया होगा और उसकी तीव्रता कितनी होगी। 22 मई 1960 को चाइल्ड में 9.5 मैग्नीट्यूड का भूकंप आया था, आज तक का दुनिया का सबसे तबाही मचाने वाला भूकंप। और आपने ये भी सुना होगा कि पहले धरती पर डायनासोर रहते थे और एक एस्टेरॉयड के टकराने से डायनासोर लुप्त हो गए। तो उतना बड़ा एस्टेरॉयड जब धरती से टकराया था तब 13.0 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, जो इतना पावरफुल था कि उसने सारे डायनासोर्स को लुप्त कर दिया। उसी 13.0 भूकंप के चलते सारे डायनासोर्स लुप्त हो गए। तो आपके मन में कभी ये सवाल आया है कि कितना मैग्नीट्यूड का भूकंप आएगा जिससे कि पूरी दुनिया तबाह हो जाएगी, पूरी धरती खत्म हो जाएगी। तो पूरी साइंटिफिक कैलकुलेशन के बाद ये आता है कि 18.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक अगर आए तो वो पूरी दुनिया को ख़त्म कर देगा। लेकिन टेंशन मत लो, क्योंकि ऐसा अर्थक्वेक फिजिकली इम्पॉसिबल है। फैक्ट नंबर 9, दुनिया का सबसे ऊंचा माउंटेन माउंट एवरेस्ट है। आपको तो पता ही है, और इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर है। लेकिन क्या आपने कभी ये सोचा है कि हमारे सोलर सिस्टम का सबसे ऊंचा माउंटेन कौन सा है? तो ये देखिए, इस पहाड़ का नाम है माउंटेन ओलंपस और ये मंगल ग्रह पर है और इसकी ऊंचाई 22 किलोमीटर तक है। और जबकि मंगल ग्रह हमारी धरती से भी छोटा है। फैक्ट नंबर 8, क्या आपने कभी पीरियोडिक टेबल जो कि आपकी साइंस की बुक में होती है उसे कभी ध्यान से देखा है? जितने भी एलिमेंट्स है जैसे हीलियम, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, ये सब तो कॉमन एलिमेंट है, पर इसमें एक जगह पर थोरियम नाम का एलिमेंट आता है। थोरियम सुनने में लगता है थोर इयम, थोर सुनने से वो मार्वल्स का फेमस कैरेक्टर याद आता है। पर आपको ये जानकर खुशी होगी कि इस एलिमेंट का नाम उसी थोर पर रखा गया है, क्योंकि थोर जर्मन माइथोलॉजी में एक्चुअल गॉड ऑफ थंडर है और उसी से इंस्पायर होके मार्वल्स में ये कैरेक्टर बना है, इसलिए उन्हीं के नाम पर इस मेटल का नाम दिया गया है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों, जब भारत और पाकिस्तान का कारगिल युद्ध चल रहा था तो भारत के कुछ सैनिक जो शहीद हुए थे उनका मृत शरीर पाकिस्तान के कब्जे में था। तो युद्ध के दौरान पाकिस्तान ने भारत से कहा था कि अगर मर्द हो तो अपने मरे हुए जवान ले जाओ, और अगर नहीं तो रवीना टंडन और माधुरी हमें दे देना, हम खुद इन्हें दे देंगे। तो फिर क्या आपको पता है इसका जवाब भारतीय वायुसेना ने एक मिसाइल गिफ्ट दाग दिया था। और उस मिसाइल गिफ्ट पर पता है क्या लिखा हुआ था? एक दिल बनाकर फ्रॉम रवीना टंडन टू नवाज शरीफ। इंडियन आर्मी के लिए 1 लाख तो बनता है। फैक्ट नंबर 6, ये जो इमेज आप अपने स्क्रीन पर देख रहे हो, इसे देखने पर तो यही लगता है कि ये इमेज रियल नहीं है, इसे कंप्यूटर से बनाया गया है। पर आपको ये जानकर हैरानी होगी ये मैक्सिको का रियल का इलाका है, घरों का इलाका। एक ऐसा इलाका जिसमें सारे घर सेम डिजाइन के हैं और ये इलाका बहुत दूर तक फैला हुआ है। फैक्ट नंबर 5, दोस्तों, इस दुनिया में जितनी भी कंट्रीज है, जितने भी देश है, सबका फ्लैग या तो रेक्टेंगुलर है या फिर स्क्वायर है। लेकिन नेपाल दुनिया का एकमात्र ऐसा देश है जिसका फ्लैग ना तो रेक्टेंगुलर है और ना ही स्क्वायर है, बल्कि एक यूनिक डिजाइन का फ्लैग है। फैक्ट नंबर 4, क्या आपको पता है रॉड स्टीवर्ट जो कि एक सिंगर है, इन्होंने एक बार फ्री कॉन्सर्ट किया था, एकदम फ्री। कॉन्सर्ट तो आपको पता ही होगा, वहां जाने के लिए आपको पैसे देने पड़ते हैं, पास वास लेने पड़ते हैं। लेकिन इन्होंने वो कॉन्सर्ट सबके लिए एकदम फ्री रखा था, चाहे कोई भी आओ, सब एकदम फ्री है। इन्होंने कॉन्सर्ट रियो डी जेनेरियो ब्राजील में रखा था और डेट थी 31 दिसंबर 1994। आप यकीन नहीं करोगे, वो इतने फेमस थे कि वहाँ पर एक साथ लाइव कॉन्सर्ट देखने के लिए लोग हज़ारों में नहीं, ना ही 10 लाख 20 लाख में, बल्कि 42 लाख लोग एक साथ आ गए थे, जो एक वर्ल्ड रिकॉर्ड है। और ये वर्ल्ड रिकॉर्ड गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज है।
फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, पेरिस के एफिल टावर को तो आपने देखा होगा और आपको पता होगा कि ये कितना बड़ा है। ये दिन में तो ठीक ठाक होता है, लेकिन रात में इसे ग्लो देने के लिए इस पर लाइट्स लगाए जाते हैं, बल्ब्स लगाए जाते हैं, और वो भी बहुत बड़े बड़े। और आपको पता है अगर हम उन बल्ब्स को काउंट करें तो कितने होंगे? लगभग 20,000 बल्ब्स। सुनने में शायद ये आपको ज़्यादा नहीं लगे, क्योंकि इतना बड़ा स्ट्रक्चर है तो 20,000 बल्ब तो नॉर्मल सी बात है। लेकिन अगर इसकी बिजली खपत की बात करें तो ये इतनी बिजली लेता है इतना कि एक पूरा की पूरा गाँव एक दिन में लेता है। इसकी बिजली की खपत इतनी ज़्यादा है और इसी के चलते ये रात को ग्लो करता है। फैक्ट नंबर 2। आपने ये डायलॉग तो सुना ही होगा कि चांद से ये तोड़ लाऊंगा, चांद से वो तोड़ लाऊंगा। तो क्या आपको पता है हर दिन आपका दिल जितनी एनर्जी प्रोड्यूस करता है, अगर उसका टोटल करे तो वो एनर्जी एक ट्रक को 32 किलोमीटर से ज़्यादा चला सकती है। तो अगर आपके दिल की लाइफ टाइम एनर्जी को कैलकुलेट करें तो वो एनर्जी इतनी होगी कि उस एनर्जी से एक वाहन धरती से लेकर चांद तक जा सकता है और वापस भी आ सकता है। तो इस डायलॉग का मतलब है अपने दिल की सारी एनर्जी को यूज करूंगा तुम्हारे लिए, चांद से ये वो तोड़कर ला दूंगा, इसलिए कहा जाता है। ये बहुत ही रिलेटेड फैक्ट है। हर एक कहावत के पीछे लॉजिक होता है। फैक्ट नंबर 1। जब कोई मूवी बनती है तो उसमें करोड़ों रुपए लगते हैं और वो 100 से 150 करोड़ रुपए तक कमाती है, जैसा कि आपको पता होगा। लेकिन पैरानॉर्मल एक्टिविटी नाम की ये मूवी जो कि 2007 में निकली थी, इसे सिर्फ और सिर्फ 10 लाख रुपए की लागत से ही बनाया गया था। 10 लाख में तो एक कॉस्ट्यूम ही आता है हीरोइन का एक गाने में, उतने में तो इन्होंने पूरी मूवी ही बना दी। लेकिन फैक्ट की बात यह है कि ये मूवी भले ही 10 लाख रुपए में बनी थी, लेकिन आखिर इस मूवी ने कमाई कितनी करी होगी? दोस्तों, इन्होंने 10 लाख लगाकर 1 करोड़ नहीं कमाया, 10 करोड़ भी नहीं कमाया, 100 करोड़ भी नहीं कमाया, 500 करोड़ भी नहीं कमाया, 1000 करोड़ भी नहीं कमाया, बल्कि इस मूवी ने अभी तक 1350 करोड़ रुपए कमाए हैं। 10 लाख रुपए लगाकर 1350 करोड़ रुपए, है ना गजब की बात। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें और आपको जो फैक्ट सबसे अच्छा लगा उसे कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स को देखने के लिए हमारे चैनल फैक्ट यूनिवर्स को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को भी दबा दें, ताकि आपको हमारी आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। हम ऐसे ही अमेजिंग फैक्ट्स हर दूसरे दिन लाते रहते हैं।